आप सिलाई के साथ साथ कपड़े बेचने का काम कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे कम खर्च में और ज़बरदस्त मुनाफे के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि आप अपने कपड़े सिलाई करके किस तरह से अपनी जो है वो घर बैठ के ही आमदनी कर सकते हैं। ख़ास करके वो मेरी माई बहनें जो घर में रहती हैं और उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है और कुछ पर्दा भी करती हैं, वो ख़ुद भी बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं, तो वो कैसे पर्दे में रह के एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ घर में रह के ही अपना जो रोज़गार है वो शुरू कर सकती हैं। तो मैंने सोचा कि सिलाई के साथ साथ ही क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि सिलाई आप कपड़े सिलाई करने के साथ साथ कपड़े बेच भी सकती हैं। तो वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो सिर्फ सिलाई है वो एक सर्विस है, लेकिन जब आप खुद कपड़े बना के बेचती हैं ना तो वो एक बिज़नेस बन जाता है। यानी आप सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे, आप अपना ब्रांड बना रहे हैं। शुरू में ज़्यादा मुश्किल में ना पड़े, आप ये चीज़ें बना सकते हैं। सादा लेडीज सूट, बच्चों के कपड़े, ट्रेंडिंग लॉन्च शर्ट्स या डेली वेयर्स ड्रेसिंग्स। याद रखें, सादा, खूबसूरत और आरामदेह कपड़े ही ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को वही कपड़े ज़्यादातर पसंद आते हैं जिनमें वो आरामदेह महसूस करते हैं। जब उनको वो आरामदेह ही नहीं होंगे तो वो कपड़े भी वैसे नहीं ख़रीदेंगे। मार्केट से अब ये सवाल भी पैदा होता है कि आप कपड़ा कहाँ से लें। मार्केट से होलसेल में कपड़ा ख़रीदें। हमेशा अच्छे रंग और फैशन देख के ही ख़रीदारी करें। और एक बहुत अहम बात, शुरू में ज़्यादा माल ना ख़रीदें, कम से आगाज़ करें। आपका असल काम शुरू होता है सिलाई। कोशिश करें साफ़ हो, फिटिंग अच्छी हो, डिज़ाइन सादा लेकिन खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि यही आपका काम ही आपकी पहचान है। अक्सर लोग यहाँ ही गलती करते हैं। अगर आपने अच्छा कपड़ा बना लिया है लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं ली तो सेल नहीं होगी। तो क्या करें, साफ बैकग्राउंड, नेचुरल लाइट इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपकी सेल को डबल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बता दूँ कि यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ। आज हम गए थे संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार, तो वहाँ से जो है ना वो पूरे हफ्ते की जो है सब्ज़ी ले आए थे। तो अब उसको रखने का तरीका भी कैसे रखे, जैसे मेथी है तो यहाँ पे मैं जो है वो मेथी काट के धो के रख लेंगी, तो इससे क्या होता है कि जब पकाने के टाइम पे हमें आसानी रह जाती है, हमें वो काटने वगैरह नहीं पड़ती और इस तरह से ये ख़राब होने से भी बच जाती है। तो इसके साथ साथ ही हम और भी बहुत सारी सब्जियां लाए थे पूरे हफ्ते की, जैसे कद्दू शरीफ, टिंडे, करेले और इसी तरह से ही धनिया, पुदीना, मिर्चें, इसी तरह से ही हम बहुत सारी सब्जियां भी लाए थे। तो चलते हैं अपने दोबारा टॉपिक की तरफ ही। अगर आप चाहते हैं ना कि सेल तेज़ी से बढ़े तो डिस्काउंट ऑफ़र करें। ईद या सीज़न पर कलेक्शन निकालें, ठीक है। व्यूज़ बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के रिव्यूज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहाँ पे भी हैं, आप अपना स्टेटस लगाएं, अपने सबके साथ रिव्यूज़ शेयर कीजिए ताकि जो हैं वो लोग आपसे और ज़्यादा कपड़े ख़रीदें, ठीक है। इसके साथ ही आप क्या कर सकती हैं कि आप ना जो है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे आप अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। और इसके ऊपर आप अपने जो है ना रोज़ की पोस्ट करें अपने कपड़ों की, जो भी आप सेल करती हैं, जो आप स्टिचिंग करती हैं, आप अपने डिज़ाइंस शेयर करें लोगों के साथ। अपने रिव्यूज़ जो आपके होंगे कस्टमर, उनके रिव्यूज़ शेयर करें, क्योंकि पहला इम्प्रेशन ही सब कुछ होता है। अगर किसी ने आपका पहला इम्प्रेशन देख लिया वो अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह आपके जो सेल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी।
अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपने ऑनलाइन कैसे कमाना है। अब हम ऑफ़लाइन कमाने की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सिलाई करती होंगी, तो ये तो पक्की बात है कि आपके पास कस्टमर्स सिलाई कपड़े करवाने तो आते ही होंगे। तो आप उनको भी जो है ना वो आगाह करें, उनको अच्छे से गाइड करें कि मेरे पास ये कपड़े भी हैं जो मैं बेचती हूँ, ठीक है। आप उनको दिखाएँ। जब आपका कपड़ा अच्छा होगा, आपका काम बोलता होगा, तो आपके जो कपड़े सिलाई करने वाले कस्टमर भी हैं ना, वो भी आपसे ज़रूर कपड़ा ख़रीदेंगे। इससे क्या होगा कि कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनका रोज़ रोज़ बाज़ार आना जाना नहीं होता है, या कभी हमें कोई अर्जेंट सूट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, हमारे पास बाज़ार जाने का टाइम नहीं होता है, तो उनको पता होगा कि हमारे करीबी जो है ना, हमें यहाँ से ही सूट मिल जाएगा। वो आएंगी, आपसे अच्छा सूट भी होगा तो वो आपसे ख़रीद भी लेंगी, फिर आपको ही दे जाएंगी कि ये सी भी लें। इससे आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, ठीक है। इस तरह से हम आमदनी को बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ती ही जाएगी। कैसे, मैं बताती हूँ। आप कपड़ों के साथ लेस रख सकते हैं, लेसें रख सकते हैं, बटन रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक कस्टमर को सूट भी दे देंगे, सूट लेने के बाद फिर वो लेसें लेगा, लेस भी आपसे ही मिल जाएगी, बटन लगने होंगे, बटन भी आपसे मिल जाएगी, मगज़ी वगैरह ये सब चीज़ें ही आपसे मिल जाएंगी। तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सिलवा भी आपसे लेगा, सारी चीज़ें भी आपसे ही कर लेगा। तो आपकी हर तरफ से इंशाल्लाह आमदनी ही आमदनी होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से आज से ही अपने काम को संजीदा से लीजिए, एक अच्छा नाम रखें, लोगों को बताएं और हर कपड़े पर अपनी पहचान डालें, क्योंकि छोटा काम भी बड़ा बन सकता है अगर आप मुस्तकिल रहें तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।